ये भागवती कथा का दिव्य रस कैलाश में भी नहीं मिलता। अरे कैलाश की बात क्या कहें महाराज, वैकुंठे अपि, जहां साक्षात परमात्मा विराजमान है भगवान श्री नारायण, उस वैकुंठ में भी जाएंगे ना, ये भगवान की कथा वहां भी सुनने को नहीं मिलती। ये कथा तो केवल भारत भूमि में, केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है। हाँ, तो इसलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या, अरे भाग्यवानों इस रस का पान करो, चूको मत। ये कोई सामान्य रस नहीं है, इसलिए इसका पान करें, खूब पिए। कितना पिए? बोले बार बार पिए, खूब पिए, है ना। एक दो कथा सुन करके लोग कहें हमने वाला बहुत कथा सुन ली, तो इसका मतलब अभी सुना नहीं है, है ना। एक बोले व्यास जी इतने पुराण तो आपने भी नहीं पढ़े होंगे जितने मैंने पढ़ लिए। मैंने कहा पढ़े होंगे भाई, हमारी उम्र भी इतनी नहीं है, इतने 4 लाख श्लोक है सारे पुराणों में मिला करके। अच्छी बात है। बोले सभी देवताओं के दर्शन मैंने कर लिए, सारे पुराण मैंने पढ़ लिए, है ना। देखो अच्छी बात है, पुराण पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है ना, जल में डूब रहा है और वो कह रहा है महाराज मैं डूब गया मुझे बचाओ, तो इसका मतलब वो डूबा है क्या? है डूबा है कि नहीं है? अभी डूबा नहीं है। डूब जाता तो आवाज आती? अगर वो व्यक्ति डूब जाता तो आवाज आती? नहीं आती। फिर तो डूब गया, फिर कहाँ आवाज आती? तो जब तक डूबा नहीं है तभी तक आवाज आएगी, और जब डूब जाता है फिर आवाज नहीं आती है। तो रसिया रसिया सब कहे, रसिया भय न कोई, रसिया वो को जानिए जो रस में डूबा हो। रसिक वास्तव में रसिक कौन है? वास्तविक श्रोता कौन है? जो बैठ करके केवल सुनता है ना। हमने इतना सुन लिया, हमने उतना सुन लिया, इसका मतलब अभी सुना नहीं है। अभी तो रस का आपको एक बूंद भी पता ही नहीं महाराज। जिन्होंने थोड़ा सा रस को जाना है ना, वो तो चाहते हैं कि हम बस हमेशा इस रस का पान करते रहे, पीते रहे, खूब सुने, बार बार सुने। तो बार बार सुनने की इच्छा जिसको हो, जिसको ललक हो जाए, जो रस, जैसे ये रस की महत्ता कौन समझ सकता है? जिसको प्यास लगी हो, है ना। कभी गर्मियों के दिनों में आपने ध्यान दिया होगा, जब हम कभी माना जंगल में जा रहे और ऐसी जगह पहुंच गए जहां जल ही नहीं है, निर्जल है, और बहुत खोजने के बाद भी हमको जल नहीं मिला। अब महाराज होंठ चिपकने लगे, गला सूखने लगा है, प्यास लग गई। अब प्यास इतनी बढ़ गई कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। अगर जल नहीं पी मिलेगा तो महाराज हमारा तो शरीर ही छूट जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। तो उस समय अगर कोई कहे महाराज जल पियोगे, है ना, तो हम तुरंत जल पीने लगेंगे, क्योंकि अब हमको जल का महत्व समझ में आ गया कि जल कितना आवश्यक है। तो ऐसी पिपासा जब हो, ऐसी प्यास जब हो, उसके बाद जब जल मिलेगा, उस जल का महत्व जब हमें समझ में आएगा, ऐसी ही पिपासा इस भागवत को सुनने के लिए हो। और जितनी ज्यादा पिपासा होगी, जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, उतना ज्यादा आनंद आएगा, है ना। तो इसलिए जिस रस का पान हम अपने इस प्रांगण में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ रस है। ये कोई साधारण रस नहीं है, कोई सामान्य
बात नहीं है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं असारे संसारे विषय विशेषंगा कुलधियः सनार्धम सीमार्थम पिबत सुत गाथा कुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्ति कथने। ध्यान से सुनना महाराज, बहुत दिव्य बात, बहुत अच्छी बात श्री सूत जी कह रहे हैं। असारे संसारे, बोले ये संसार कैसा है? असार है। असार माने सार रहित। कल हम सार की बात कर रहे थे, यदि आपको याद है। जैसे आम के पेड़ का सार क्या है? आम का फल है ना। ऐसे ही गन्ने का सार क्या है? गन्ने का रस है ना। ऐसे ही दूध का सार क्या है? घी। कल हम चिंतन कर रहे थे, याद है ना। तो इन सब का सार है, लेकिन इस संसार का कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है इसका। तो विषय विशेषंगा कुलधियः, इस संसार में व्यक्ति विषय रूपी विष का पान कर रहा है। विषयों को क्या कहा? विष कहा। अच्छा एक बात, अब आरती में हम लोग गाते हैं क्या? विषय विकार मिटाओ, गाते हैं ना। तो जीवन बीड़ी बंडल और कई तो इतने समझदार कहीं क्या, पौल हल जीवन आरती विषय विकार में ऐसे होगी क्या आरती? भगवान आकर के तुम्हारे हाथ से बीड़ी फेंकेंगे? तुम्हारे हाथ से वो शराब लेकर के फेंकेंगे क्या? ये हमारा स्वयं का। एक बोले महाराज हमारे पतिदेव को समझा दो, ये शराब पीना नहीं छोड़ते। अरे जब वो समझना चाहेगा तभी तो। किसको समझाएं? जो समझना चाहे उसी को तो समझाया जाएगा। और जिसकी समझने की इच्छा हो, जिसको ज्ञान पाने की इच्छा हो, तो ज्ञान तो सर्वत्र बट रहा है, ज्ञान की कमी थोड़ी है। देखो अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो श्री दशरथ जी को अपने सफेद बाल से ज्ञान हो गया। बाल सफेद हुए, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी के कान के पास बाल सफेद हुए तो समझ गए दशरथ जी एक ये सफेद बाल उपदेश कर रहा है। क्या उपदेश कर रहा है? बोले राम ही, श्री राम को अब राजा बना दो। अरे देखो बाल भी उपदेश कर रहा है, हमारा शरीर भी उपदेश करता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है ना, कहीं घुटने में दर्द हो रही है, कहीं कमर में दर्द हो रही है, कहीं सर में दर्द हो रही है, शरीर उपदेश कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। शरीर की सामर्थ्य क्या हो रही है? कम हो रही है। अब तो भगवान का भजन कर लो, लेकिन कोई मानता नहीं है। उपदेश ज्ञान बट रहा है, लेने वाला होना, पात्र होना चाहिए, योग्य पात्र हो। उपदेश तो सर्वत्र मिल रहा है महाराज, है ना। तो विषय विकार मिटाओ, हम गाते तो हैं लेकिन प्रयास बिल्कुल भी करते, प्रयास करना पड़ेगा हमको स्वयं। जब तक हमें अपने मन से दृढ़ संकल्प लेकर के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई आकर के हमको। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, लोग कहते हो फलाना चैनल मेरे चैनल बिगाड़े, उसने बिगाड़ दिया, इसने बिगाड़ दिया। कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता और किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को सुधार दे। न कोई किसी को सुधार सकता है, न कोई किसी को बिगाड़। हम स्वयं बिगड़ते हैं और स्वयं हम सुधरते हैं, है ना। तो जो बिगड़ना चाहता है वो दुस्संग में जाकर के बैठे, और जो सुधरना चाहता है वो सत्संग में आकर के बैठे। अच्छा, अपना साथ बदल दो। हम अपना साथ बदल दें तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा।
संग का बड़ा असर पड़ता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुसंग को दूर से त्याग दो, आप स्वयं सुधर जाओगे। तो इसलिए विषय विषसंगा कुलधिया, हमारा संग कैसा हो गया है? विषयी जीवों का संग हो गया। और क्या हो गया? इसलिए इन विषयों से बचना जो चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, क्षेमार्थम, सूत जी कह रहे हैं, क्षेम कहते हैं कल्याण को, कल्याण के लिए क्षणार्धम, क्षणार्धम माने एक आधा क्षण, आधा क्षण भी यदि ये भगवान की कथा सुन ली, सुख गाथा कहते हैं इसको, क्योंकि सुखदेव जी के मुख से प्रकट है। तो इस सुख गाथा को, भगवान के दिव्य चरित्र को जिसने सुन लिया तो उसका निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। कोई बोले कोई प्रमाण है क्या? भाई कोई प्रमाण है जो आप कह रहे हो कि सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा जिसने सुनी उसका कल्याण हो जाए? बोले एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं, और एक उदाहरण तो प्रत्यक्ष ही है। परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी है महाराज। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और सुनाकर सुन करके क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यत् श्रवणगत मुक्ति कथने, सुनते ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और हमने कल गोकर्ण जी ने जो कथा धुंधुकारी को सुनाई थी उसका प्रभाव भी सुना कि किस प्रकार धुंधुकारी जैसा जीव, धुंधुकारी जैसा पापी, जिसकी गया में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। हमारी ऐसी परंपरा है गया जी में श्राद्ध करो तो मुक्ति हो जाए, लेकिन इसकी तो गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया गया लेकिन तब भी मुक्ति नहीं हुई। ऐसे पापी ने भी ये दिव्य कथा सुनी तो इसकी मुक्ति हो गई महाराज। तो इसलिए इस कथा को सुनो। कंठे संबद्धते येन स वैकुंठ प्रभुर भवे, जिसके कंठ में ये भगवान की कथा विराजमान हो जाती है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी ये दिव्य कथा है महाराज। कथा माने कम भगवंतम हृदय स्थापयति स कथा, जो हृदय में भगवान को स्थापित कर देती है वो कथा है। हाँ, कथा का स्वभाव है। श्रवण शब्द का अर्थ अभी हम देख रहे थे, हमारे आचार्य जी बैठे हुए। श्रवण शब्द का ही अर्थ ये है कि भगवान की कीर्ति को सुनना है ना। किसी की बुराई सुनना ये श्रवण नहीं कहलाता है ना। किसी के दुर्गुणों को सुनना ये श्रवण नहीं कहा जाता। इतना ही नहीं, किसी के गुण को सुनना भी श्रवण नहीं कहा जाता। अन्यस्त गुण दोष चिंतन वास मुक्त्वा, न किसी के गुण सुनने न किसी के दोष सुनने, किसी के नहीं। अगर सुनना है तो भगवान की कथा बस, क्योंकि कंठे संबद्धते ये न सब वैकुंठ प्रभु होवे। वैसे ही ये कंठ में, जैसे ये हृदय में पहुंचती है, ये परमात्मा का सानिध्य करा देती है। ऐसी ये दिव्य कथा है महाराज, ऐसी कथा है। इसी को श्रवण कहते हैं। भगवान के यश को, भगवान के दिव्य कीर्ति को सुनना ही श्रवण है। ये श्रवण भी 3 प्रकार का है, कभी आगे चर्चा आएगी तो हम सुनाएंगे। तामसी, राजसी और सात्विकी, इस 3 प्रकार का श्रवण होता है। तो इस प्रकार इस कथा को दोनों कानों से भर भर के प्याले पीना चाहिए, खूब पीना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो ये हमने कल भागवत जी का महात्म्य सुना है, तो ये आज भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से भागवत जी को श्रवण करें और जीवन का लाभ लें। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय
तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यद्वत्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये सबसे प्रथम श्लोक भागवत जी का है। श्री वेदव्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह करके उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है, जो परमात्मा अजन्मा होकर के भी जन्म ले लेता है ना। भगवान का एक नाम है अज, जो कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन भक्तों के प्रेम के वश होकर के वो परमात्मा, वो जगन्नियंता जगदाधार परमात्मा जन्म ले लेता है और भक्तों का कल्याण करता है। उसका जन्म लेना, उसकी लीला करना ऐसा है कि मुय्यन्ति यत् सूर्या। बड़े बड़े विद्वान क्या कहें महाराज, साक्षात ब्रह्मा जी भी उसकी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा ही नहीं, भगवान शंकर जी मोहित हो जाते हैं। भगवती सती जी मोहित हो गई जब राम रूप में भगवान को देखा, सती जी मोहित हो गई। बड़े बड़े देवता भगवान की उस लीलाओं को देख करके, लीला माने नाटक, भगवान ऐसा नाटक करते हैं महाराज कि देवता मोहित हो जाते हैं। देवता पहचान नहीं पाते कि यही परमात्मा है क्या है। ऐसा वो परमात्मा, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया। प्रोज्जित गैधमूत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्सना। दूसरा मंगलाचरण, भागवत जी के मंगलाचरण में 3 श्लोक श्री वेदव्यास जी ने लिखे। ये दूसरा श्लोक है। अगर इन श्लोकों पर एक एक श्लोक पर पृथक व्याख्या हो तो न जाने कितने दिन इन श्लोकों में ही व्यतीत हो जाए, है ना। संपूर्ण भागवत जी का सार इस मंगलाचरण में व्यास जी ने कह दिया है। बोले दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म प्रोज्जित कहते वर्म अत्र प्रोज्जित कहता हूँ धर्म निरूप्यते। यहाँ पर हम जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं वो कोई साधारण धर्म नहीं है। देखो, धर्म 2 प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक धर्म, एक पारमार्थिक धर्म होता है। व्यवहारिक धर्म क्या है? इसको लोक धर्म भी कहते हैं। महाराज, इसने दीपावली में हमको सोन हलवा दिया है, अब हमको इसको भी वैसा ही, हाँ भाई इसने अपनी बेटी की शादी में अपने हमको कार्ड दिया था, तो हमको भी इसकी बेटी में अपनी बेटी की शादी में कार्ड देना चाहिए। भाई यार 51 रुपये लिखा रहा जी, हम देखते हैं ना लिस्ट, किसने कितना दिया था। हमें चली गया 51 दिराजी 10 साल पहले के बाद 50 आई बढ़ के 100 कर दिया है। और जैसे येल कर रखा उससे मेल न कर, इसको लोक धर्म कहते हैं। और लोक धर्म में कपट होता है, छल होता है। तो इसलिए महाराज यहाँ लोक धर्म की बात नहीं होगी। ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें लोक धर्म की बात, व्यावहारिक धर्म की बात नहीं होगी, इसमें पारमार्थिक धर्म की बात होगी। पारमार्थिक धर्म माने परम धर्म माने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जिस धर्म के आश्रय से उस परम धर्म की चर्चा हम इस श्रीमद् भागवत में कर देंगे। और ये भागवत को किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा, महामुनि कृते, महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने, साक्षात परमात्मा के कलावतार हैं व्यास जी, उन्होंने इस श्रीमद् भागवत को समाधि अवस्था में लिखा है। हाँ, भगवान में स्थित होकर के इस कथा को लिखा है। इसलिए इसमें एक भी शब्द ध्यान देकर के सुनना, एक भी अक्षर इसमें झूठा नहीं है। कहतों आश्रित धर्म इसमें है ही नहीं, इसमें झूठ है ही नहीं महाराज, इसमें सत्य ही सत्य है, क्योंकि महिमा ही सत्य की गाई जा रही है। भगवान कौन है? सत्य नारायण है ना। हम भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं। भगवान ही एकमात्र सत्य है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, वेद कह रहा है। वो परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। हमने कल भी चिंतन किया था, जो त्रिकाल बाधित होता है
उसको परमात्मा कहा जाता है। सत्य कौन है? जो त्रिकाल बाधित है। त्रिकाल बाधित माने जो जैसा था, जैसा है और वैसा ही रहता है, उसको त्रिकाल बाधित कहते हैं। काल का प्रभाव जिसमें नहीं पड़ता। हम कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएंगे। ये मनुष्य शरीर का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव ये बदलते रहता है, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते महाराज। तो इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा की व्याख्या, परमात्मा का इसमें गुणगान गाया गया है। अद्य अत्र किम वा परैरीश्वरः, इसमें कोई साधारण ईश्वर की बात नहीं, परमात्मा की व्याख्या की गई है। इसलिए जो सुनेगा, ध्यान दे करके सुनना, सद्यो हृदय वरुद्ध देत्र, इसको सुनते ही, सद्य माने तुरंत, हृदय में परमात्मा आकर के अड़ जाते माने तिरछे हो जाते हैं, है ना। गोपियों के पास उद्धव जी गए, बोले महाराज गोपियों देखो, कृष्ण का चिंतन मत करो, उस परमात्मा का चिंतन करो। गोपी बोले उद्धव जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस कृष्ण को अपने हृदय से निकालें कैसे? ये तो तिरछे आनी अढ़े, ये तो तिरछे आकर के अटक गए हैं। अब हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनको बाहर निकाल दें, नहीं है इतनी सामर्थ्य। इसलिए जैसे ही इस कथा को सुनते हैं, हृदय में परमात्मा आकर के विराजमान हो जाते हैं। विराजमान ही नहीं होते, धाम बना लेते हैं महाराज। जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान जी का नित्य धाम है ना। जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर, जिसके हृदय को भगवान ने आगार माने अपना घर बना लिया, ऐसे हनुमान जी है ना। हनुमान जी के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। तो इसी प्रकार जो इस कथा को सुनता है, उसके हृदय में भगवान आकर के निवास करते हैं। और जो भी सुनता है महाराज, उसका कल्याण हो जाता है। गोपियां कह भी रही हैं दसम स्कंद में, गोपी गीत में, श्रवण मंगलम। हाँ, ये भगवान की कथाओं का श्रवण कैसा है? बोले मंगलम, सुख को देने वाला है, सुख को देने वाला है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ आए तो हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सुन नहीं रहे। इतना अनुभव हमको हो जाता है कि कौन सुन रहा है और कौन सुन नहीं रहा है। देखो समय बहुत अमूल्य है महाराज। जो समय अभी आपके पास है ना, ये कल को आने वाला एक क्षण बड़ा अमूल्य है, एक क्षण। और एक एक श्वास भी बहुत अमूल है, अनमोल है। अभी कोरोना के अवसर पर आपने देखा होगा पिछले साल कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। लोगों ने करोड़ों दे दिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। आप डॉक्टर से कहो महाराज मेरे पास आज तक की जितनी भी कमाई है ना, मैं सब तुमको दे देता हूं। घर, संपत्ति, धन, वैभव जितना भी है सब मैं आपको दे देता हूं, और मुझे एक श्वास कोई दे दो, किसी से एक श्वास खरीदो। किसी में इतनी सामर्थ्य है अपनी एक सांस खरीद सके? कोई कह सकता है मैं एक श्वास खरीद सकता हूं? चाहे कितना ही बड़ा धनवान हो, वो एक श्वास खरीद सकता है क्या? न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी कोई एक श्वास, ये एक सांस की कीमत है। और प्रत्येक जीव एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। बताओ भगवान ने कितना अमूल्य जीवन, अमूल्य क्षण, अमूल्य श्वासें हमको दे रखी हैं, और हम कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया। कभी विचार तो करो। तो ये एक ही, इसलिए एक भजन है ना, जीवन है अनमोल, क्या
माटी में मत रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अगला क्षण हमारे लिए स्वस्थ जीवन को लेकर के आएगा कि नहीं आएगा। हम आजकल भी है ना, बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं कि बात कर रहे शरीर छूट गया, खाना खा रहे शरीर छूट गया। पता नहीं हमारा कि अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए ये जो क्षण है ये सर्वोत्कृष्ट क्षण है, ऐसा मान करके भगवान का भजन करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण जप, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होय न हो। न जाने इस श्वास का दोबारा, एक सांस जो हमने ले ली इससे तो हमारा जीवन चल रहा है, अब दूसरी सांस हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारा। इसलिए एक एक श्वास की कीमत को समझ करके जीवन का व्यवहार करना चाहिए। और ये क्षण जब हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसकी तो महिमा कौन गा सकता है महाराज। एक क्षण की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है। एक क्षण जीवन बदल देता है सत्संग का, है? सत्संग बहुत दुर्लभ है। एक क्षण में आपको याद होगा, मुझे रामचरितमानस से विशेष प्रेम है इसलिए रामचरितमानस की बात करता हूँ। जब हनुमान जी लंका जी में गए, लंकिनी ने कहा कौन हो? बोले मैं रामदूत हूँ। बोले मेरी इच्छा के बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। एक घूंसा मारा समझ में आ गया, सत्संग हो गया, स्पर्श संत का स्पर्श हुआ तो क्या बोली जानते हो? लव नहीं आ रहा। बोले एक क्षण का सत्संग अपवर्ग के सुख से भी करोड़ गुना ज्यादा फल को देने वाला है। तो ये जो सत्संग है ये अमूल्य है महाराज। इसलिए ये समय व्यर्थ न हो। हम यहाँ घर से आए हैं इस कथा का लाभ लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। अच्छा जिसको गपशप करनी है वो बाहर चले जाए, दूसरी जगह ध्यान दियो है, गोड़ में जाओ। ये गप करने का, फालतू टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है। आत्म कल्याण के साधन को सर्वोत्कृष्ट बनाने का समय है। तो इसलिए सद्यो हृदयवरुक्त देवी, जो भी सुनेगा तुरंत उसके हृदय में परमात्मा को प्रकट करा देने वाली ये कथा है। और शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, लेकिन क्या सबको तुरंत परमात्मा मिल जाएगा? अब एक प्रश्न उठता है ना, हजारों कथाएं हो रही हैं, सब जगह कथाएं हो रही हैं और हम भी सुन रहे हैं, तो हमको तो तुरंत भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमको क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब बात झूठी है क्या? भाई हम भी तो सुन रहे हैं, हमारे हृदय में तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। ये इतने सारे लोग सुन रहे हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, हमारे किसी के हृदय में तो भगवान आज तक दिखे नहीं। कारण क्या है बताएं? पात्रता, योग्यता। ये बात 101% सत्य है, 101% सत्य है कि जो भी सुनेगा तुरंत उसके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। लेकिन वो योग्य पात्र भी तो हो। पात्रता क्या है? बोले दो पात्रताएं हैं। बोले कौन? बोले एक तो शुश्रूषुभि और एक कृतवी। ये दो पात्रताएं जिसके अंदर हो उनको तुरंत भगवान के दर्शन हो जाते। कृतवी कौन है? बोले जिसने अच्छे कर्म किए, जिन्होंने पुण्य किया है, और इतना पुण्य किया है कि पुण्य के प्रभाव से अब उनकी रुचि कथा में हो गई है। अब वो कथा के अलावा उनका और कहीं मन लगता ही नहीं है।
इसलिए जैसे ही वो सुनेंगे उनको तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अवास्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमस्त राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को ये वरदान है। और वो ये नहीं देखते कि कथा वक्ता कौन है, कोई नहीं देखते, वहां हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। उनकी आंखें कैसी हो जाती हैं, भगवान की कथा को सुनते सुनते उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, प्रत्येक रोम नाचने लगता है। ये कथा श्रवण का फल दिख रहा है। जब ऐसे हमारे शरीर में होने लगे प्रभाव, तब समझना कि अब हमको कथा धीरे धीरे हमारे शरीर में भीज रही है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये कथा का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखता है, हनुमान जी को दिख रहा है। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। उनकी आंखों में भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते जल भर आता है। तो जो ऐसे कृतवी हैं और दूसरे शुश्रूषवीर जिन्होंने सेवा की है, कथा की सेवा की है, संतों की सेवा की है, श्रेष्ठों की सेवा की है, अपने माता पिता सद्गुरु की सेवा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, जिन्होंने तीर्थों की सेवा की है, जिन्होंने सज्जनों की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ये कथा पहुंचते ही भगवान को प्रकट करा देती है हमारे। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी ये कथा है। तो ऐसी कथा है तो क्या करें? तो व्यास जी कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। क्या करें? बोले महाराज मुहुर्हु पिबत, ये कथा ऐसी है इसलिए इसको बार बार पियो, पियो, खूब पियो। बोले कथा को कैसे पिए? बोले रस समझ करके पियो। बोले इसमें रस कहाँ है? बोले रस है ना। रस क्या है? वेद कह रहा है रसो वै सह। रस कौन है? बोले रस रूप में परमात्मा ही है। हमने कल सुना ना आनंद। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते तो क्या होता है? अरे क्या होता है? नहीं ठंडा लगेगा, आनंद आता है ना। तो बीच बीच में देख रहा हूं ना, आपका ध्यान है कि नहीं? जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बीच बीच में देखते पूछते भी रहते हैं कि इसका ध्यान पढ़ाई में है कि कहीं और है। तो वैसे ये भी एक कक्षा है। वहां तो पेट भरने वाली शिक्षा पढ़ाई जाती है आजकल के स्कूलों में, लेकिन यहां जो पढ़ाई है ये आत्म कल्याण वाली पढ़ाई है। तो इसलिए ये भी एक कक्षा है, इसलिए सावधान। कल ही हमने चिंतन किया था कैसे सुनना है, पूरा सावधानी पूर्वक सुनना है, सावधान होकर के सुनना चाहिए। तो रस कौन है? बोले रस रूप परमात्मा है। रसौ वै सः, रस रूप परमात्मा है। अमृतः परमानंदः स एव द्रवो रसः। भगवान ही, परमात्मा ही परमानंद के रूप में द्रवीभूत होकर के कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। वो रस रूप परमात्मा के रस का पान करना है। किससे? कानों से। बोले कितना करें?
कितना पिए? अभी आप कह रहे हो ना पियो, बोले कितना पिए? बोले आलयम पिब, आलयम लय पर्यंतम, लय पर्यंतम बोले मृत्यु पर्यंतम। जब तक शरीर में बल है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक शरीर में एक श्वास भी है, तब तक इस कथा को सुनो, खूब सुनो। अच्छा सुनो तो कह रहे, लेकिन क्या सुन पाएंगे? ये भी प्रश्न है। देखो पांडाल में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब सुन पाते हैं क्या? सब पूरा सुन पाते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई कोई ही सुन पाते हैं। वो कोई कोई कौन है? बोले दो लोग हैं, एक रसिक और दूसरे भावुक। रसिका भावुका, व्यास जी कह रहे हैं ये दो लोग ही सुन पाएंगे, दो लोग ही पी पाएंगे। रसिक कौन है? जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, जिनको पानी की प्यास लगे और उनको पानी मिल जाए, अच्छा उस समय वो पूछेंगे कि ये पानी नौले का है, धारे का है, गधेरे का है, पूछेंगे? या बिस्लरी का है, आरओ का है, पूछेंगे? उस समय तो प्यास लगी है, कैसा भी पानी मिल जाए पिए, प्राण की रक्षा करें, है ना? इसलिए जो रसिक जन होते हैं वो ये नहीं देखते कि कथा कैसी हो रही है, कौन बोल रहा है, कहाँ हो रही है, किसके घर में हो रही है, व्यवस्था क्या है, वो विचार नहीं करते। वो तो रसिक है। धावंत रसलम पटा, भगवान की कथा जहां होती है दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? कि हमको कथा सुननी है। ये रसिक जन है। कथा की आवाज कान में पड़ी तो ये रह नहीं पाते, दौड़ते, हमको सुननी है। इसको कहते हैं रसिक। और भावुक कौन है? जैसे ही भगवान की कथा शुरू हुई और जैसी जैसी कथा वही, हम अभी कथा को गंगा कह रहे थे ना, तो ये कथा गंगा जैसे जैसे बहती है, कभी लहरें उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी चट्टान से टकराती है गंगा जी, कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं मुड़ती है, वैसे ही ये भागवती गंगा भी है ना? कभी इसमें ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं, है ना? तो कभी भाव की बात हो रही है, कहीं भगवान का वियोग हो रहा है तो वहां आंसू गिर रहे हैं, जहां भगवान के दिव्य प्रसंग हो रहे हैं तो वहां प्रसन्न हो रहे हैं, और कहीं नाचने का प्रसंग हो रहा है तो वहां नाच भी रहे हैं, है ना? उद्धव जी को एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं, अरे महाराज उद्धव जी कि जो मेरी कथा को सुन करके जिसकी रोमावली रोम रोम रोमांचित हो जाए, श्रोता का लक्षण बता रहे हैं, जिसके रोम रोम रोमांचित होने लगे, जिसके आंखों में से नेत्रों में से जलधारा बहने लगे और नाच करने लगे, नृत्यते च मदभक्ति युक्तम भुवनम पुनाति, नाच करने लगे, गाने लगे, उच्च स्वर में गाने लगे और नाचने लगे, तब समझना कि हाँ अब इसको भक्ति, इसके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो चुका है। अच्छा हमको पता ही नहीं कि कहाँ नाचना चाहिए, कहाँ नहीं नाचना चाहिए। डीजे में मुन्नी बदनाम हुई तो चलता है ना? वहां तो सब नाचने लग जाएंगे, और जहां भगवान की चर्चा होगी वहां शर्म है, है ना? जहां शर्म आनी चाहिए वहां तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन जहां शर्म नहीं आनी चाहिए वहां शर्म आती है। ये संसार का उल्टा नियम है। ऊर्ध्वमूल मदस्वाग अस्वस्थम प्राहुरभ्यम, भगवान करे संसार की रीति बड़ी उल्टी है महाराज। यहाँ के संसार वृक्ष कैसा है, इसके जड़ ऊपर की ओर है और पत्ते शाखाएं नीचे की ओर है, उल्टी संसार की रीति है। जहां शर्म करनी चाहिए वहां तो कोई शर्म नहीं करता, लेकिन जहां शर्म नहीं होनी चाहिए वहां शर्म करते हैं। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, अच्छा किसी को दिखाने के लिए भी नहीं नाचना है। कोई कहते देखो मैं कितना सुंदर नाच करता हूँ, क्या कितनी सुंदर नृत्य करती हूँ, किसी को नहीं दिखाना है, आत्मानंद के लिए। मीराबाई नाचने लगी महाराज, आहा कब नाची? जब उनको जहर का प्याला दे दिया, नाचने लगी। किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचते। प्रहलाद जी नाचते हैं, गलियों में चौराहों में नाचते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, इसके लिए
भगवान की प्रसन्नता के लिए। कल हमने चिंतन किया था कि कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो नाचें तो किसके लिए? भगवान के लिए, कि भगवान खुश है। हनुमान जी नाचते हैं और हनुमान जी जब ठुमक ठुमक करके नाचते हैं ना, श्री राम जी हंसने लगते हैं। तो हनुमान जी और उछल उछल करके नाचते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। ये नाच है। गोपियां रो रही हैं, भगवान का वियोग हो गया है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अरे परीक्षित, धन्य है ये गोपियां, ये बड़े सुंदर स्वर में रो रही है। अरे रोना किसी का अच्छा होता है? किसी का रोना अच्छा लगता है क्या? लेकिन गोपियों का रोना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए रो रही हैं? भगवान के लिए रो रही हैं। हम संसार के लिए रोते हैं तो रोना ही मिलता है। अगर भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान मिल जाता है। संसार के लिए रोते हैं तो संसार नहीं मिलता, ध्यान देना। लेकिन अगर भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान मिल जाता है। इसलिए ये भावुक जन भगवान की कथा को सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए खेती बुआई मेरे तेरे नाम की, खेती बुआई मेरे खेती बुआई मेरे तेरे नाम की, खेती बुआई मेरे तेरे नाम की, खेती बुआई मेरे तेरे नाम की, खेती बुआई मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है जी, तू ही साहूकार है। तो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हे प्रभु, एक निवेदन है, एक विनती है बस। क्या? दास की विनती सुन लीजो। 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना हो। हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
लागी लगन मत तोड़ना है प्रभु। ऐसा संबंध जुड़ जाए ना जो कभी टूटे ही ना, जुड़ा रहे ऐसा संबंध। तो एक दिव्य 3 श्लोकों में व्यास जी ने भागवत जी का मंगलाचरण किए हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए, जैसे आप हम इस प्रांगण में बैठे ऐसे सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं। अच्छा, कितने दिन के लिए? सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्ष के लिए। हमारे लिए 7 दिन का समय निकालना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है ना? लेकिन ये 1000 वर्ष के लिए बैठ गए हैं कि आत्म कल्याण हो। सूत जी आए, सूत जी का सम्मान किया है। सौनकादिक ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए हैं कि महाराज कलयुग में जीव जो हैं प्रायण अल्पायुषः, जीवों का जो मनुष्यों का जो जीवन है ना अल्प हो गया है। आप जानते हैं सतयुग में मनुष्यों की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष, सामान्य आयु 1 लाख वर्ष। फिर त्रेता में 1 जीरो कम हो गया, 10,000 हो गया। फिर द्वापर में 1 जीरो और कम हो गया, 1,000। और कलयुग में 1 जीरो फिर कम हो गया, कितनी हो गई? 100। कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। इसमें भी 100 वर्ष तक कोई कोई भाग्यवान ही पहुंचते हैं, है ना? थोड़ी सी जिंदगी है और घमंड इतना है। बोले कल्पांत नाश घमंड आशा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारी मृत्यु कभी होगी ही नहीं, इसलिए इतना घमंड है। छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां। अरे कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सब यही जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं ना वो यहीं रह जाएगा। बचपन में आपको याद होगा, यहाँ तो आम होते हैं हाँ, आम लीजिए लड़े, अगर नंतनाल केला तोड़ दी महाराज फिर देखो। और आज कोई पूछने वाला नहीं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं खाली हो चुके हैं। एक भी जो लड़ते थे ना उन आमों के, वो आम के पेड़ तो वही है, वो घर भी वही है, लेकिन वो जो लड़ने वाले लोग हैं जो कहते थे मेरा है ये आम का पेड़, मैंने लगाया है, ये हमारा है, वो सब चले गए, शरीर छूट गया महाराज। तो मैं मेरा जिसके लिए लड़ रहे हैं सब व्यर्थ की बातें हैं। जाना है, छोटी सी उम्र है, इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। सबसे प्रेम करो, प्रत्येक जीव से। तुलसीदास जी तो कहते हैं ऐसी वृत्ति हो जाए, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये जो सारा संसार है ये सीता राम जी ही है, हमारा भगवान ही है। और गीता में भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम नास्ति, मेरे से अलग यहाँ कुछ नहीं है, सब में भगवान है और सब भगवान में है? सब में भगवान है और सब में भगवान है। ये जो संसार चलता फिरता उठता बैठता खाता पीता दिखाई दे रहा है ना, इसका कारण केवल भगवान है। जब तक भगवान है तब तक संसार है, और जब भगवान नहीं है संसार, जब भगवान इस संसार से अपने आप को अलग कर लेते हैं ना तो संसार नष्ट हो जाता है। हम में भी भगवान है, जब तक हमारे अंदर वो परमात्मा रूपी आत्मा विद्यमान है
तब तक हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जैसे ही वो परमात्मा रूपी आत्मा निकला, ये शरीर तो वैसा ही रहता है भाई, आंख कान नाक मुंह तो वैसे ही रहता है शरीर में, लेकिन वो आत्मा निकल जाता है तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। तो ये संसार में जो भी चलता फिरता प्रगतिशील चमक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान की ही है, भगवान ही है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। अगर ये जगत चमक रहा है, अगर ये जगत चलता फिरता, संसार चलता फिरता दिखाई दे रहा है, तो ये भगवान के कारण दिखाई दे रहा है। तो इसलिए छोटी सी आयु है, ज्यादा अहंकार न करें, घमंड न करें, प्रेम से रहें। प्रेम के बस में तो भगवान भी आ जाते हैं, प्रेम से रहें। और इसलिए श्री सूत जी कह, सोनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि ज्यादातर मनुष्य जो हैं अल्पायुषी हैं। कोई 100 वर्ष तक तो कोई जाता है ना, बाकी 60, 70, 80, 90, कोई भाग्यवान है तो 90 से ऊपर पहुंचते हैं, बाकी मुश्किल ही। और अब तो ऐसा कह रहे हैं कि 60 वर्ष एक मिनिमम आयु है, 60 से 80 के बीच में शरीर छूट ही जाता है। तो इसलिए बहुत कम आयु है, बहुत कम आयु है महाराज। फिर भी इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, प्रश्न किए हैं। भगवान पृथ्वी लोक में देवकी और वसुदेव जी के गर्भ से क्यों आए, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, और भगवान की लीलाओं का, भगवान के अवतारों का वर्णन हमको सुनाइए, भगवान के चरित्रों को हमको सुनाइए। स्वाम काष्ठा मधुनोपेतम धर्मः कम शरणम गतः। भगवान जब इस धराधाम को, इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न पूछे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर विधिवत श्री सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को बताया है। बोले इस सब का सार एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जीवन का उत्तम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। करने योग्य कार्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, यही करना चाहिए। सवै पुंसां वरो धर्मः यतो भक्ति रहे अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म भी यही है कि जिससे भक्ति बढ़े। देखो जी, हम जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, इन सब का साधन सफल तब मानना चाहिए जब हमारी भक्ति भगवान में बढ़ने लगे। जब तब व्रत का फल यही है, पूजा का फल यही है, कथा का फल यही है, भक्ति बढ़े। अगर भक्ति बढ़ रही है तो समझो हमारे साधन सफल है, और अगर भक्ति हमारे मन में नहीं बढ़ रही है, विकार बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने साधन नहीं किया। इसलिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। भक्ति आती है तो ज्ञान अपने आप हो ही जाता है, वैराग्य भी हो ही जाता है। और जब हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब हमारे हृदय में परमात्मा रूपी तो दिव्य तेज प्रकट हो जाता है, परमात्मा जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो हमारे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, हमारी सारी ग्रंथियां छूट जाती हैं। ग्रंथियां क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब ग्रंथियां हैं। जतपि मृषा, जबकि ये झूठ की ग्रंथियां हैं, ये सच्ची गांठ नहीं है। ग्रंथि माने गांठ, ये सच्ची गांठ नहीं है, झूठी गांठें हैं, हमने बांध करके रखी हैं, लेकिन फिर भी छूटत कठिनाई। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह को हटाना हृदय से बहुत मुश्किल है ना? काम, क्रोध से बचना बहुत मुश्किल है। इनसे हम बचें कैसे? काम को कैसे रोकें, क्रोध को कैसे रोकें,
लोभ को कैसे रोकें? बोले इनको रोकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका वेग इतना प्रबल होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनके वेग में बह जाते हैं। विश्वामित्र जी हजारों वर्षों की तपस्या कर रहे थे, मेनका आई, एक क्षण में तपस्या भंग हो गई। बहुत मुश्किल है, काम आदि विकारों को रोकना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? बोले रोको मत, मोड़ दो। कहां मोड़ दो? बोले भगवान की तरफ। प्रेम करना तो किससे करें? भगवान से करें। क्रोध करना, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया तो भगवान, बोलो क्रोध भी भगवान पर। रावण ने क्रोध किया था ना, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कंस ने भी क्रोध किया था, है ना? तो ये जब विकारों को भगवान की तरफ मोड़ दो, ये भक्ति हो जाएगी। छिद्यन्ते सर्व संशया, सब नष्ट हो जाएंगे। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा। दृष्ट एवात्मनीश्वर, ऐसे ही हृदय में भक्ति आएगी तो हृदय में भगवान का दर्शन हो जाएगा। सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या होगा महाराज? हमारी भगवान की कथा में रुचि बढ़ने लगी, हम भगवान की कथा को सुनने लगेंगे, और ये भगवान की कथा हमको भगवान को प्राप्त करा देगी। एक बात और बताता हूं, याद करने वाली है। भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकर, इन सब में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसी भगवान है ऐसी भगवान की कथा भी है। जो फल, जो सामर्थ्य भगवान में है, वही फल, वही सामर्थ्य भगवान की कथा में भी है। हाँ, ध्यान देकर के सुनो। और वही फल भगवान के नाम लेने में भी है, वही फल भगवान के धाम में भी है, वही फल भगवान के परिकर में भी है। परिकर माने परिवार, भगवान का जो परिवार है। हाँ, ये सब एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के नामों का आश्रय लें, भगवान की लीलाओं का आश्रय लें। भगवान ने अनेक अवतार लिए जिसमें सबका कल्याण हुआ। इन अवतारों का चरित्र हम आगे धीरे धीरे प्रसंगवश आपको बताएंगे। तो ये सभी अवतारों के बारे में विस्तार से भागवत जी में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत जी का निर्माण श्री वेदव्यास जी ने किया। और सुतम आत्मवतांबरम, अपने पुत्र को ये भागवत सुनाई। अच्छा सुनो, अपने पुत्र को इसलिए नहीं सुनाई कि ये मेरा पुत्र है। हाँ, कहीं आप समझो कि ये मेरा पुत्र है इसलिए इसको बता देना चाहिए। अधिकारी थे सुखदेव जी, वरम श्रेष्ठ थे, परमहंस थे, वो इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं। राम का अधिकारी कौन है? तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। अधिकारी कौन है? जिन्होंने सत्संग किया है, या जो सत्संग के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, वही भगवान की कथा को सुनने के अधिकारी हैं।
जिन्होंने सत्संग नहीं किया वो भगवान की कथा को नहीं सुन सकते, वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी माने पात्र, योग्य नहीं है। जैसे हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं ना, पात्रता देखी जाती है कि भाई ये पात्रता हमको चाहिए तब आपको जॉब मिलेगी। ऐसे ही इस भगवान की कथा को सुनने के लिए श्रेष्ठ अधिकारी वो हैं, पात्र वो हैं, योग्य वो है जिसने सत्संग को किया है। और दूसरी बात, ये मैं अपने मन से कहता हूं कि सत्संग में वो ही आ सकता है जिसका चुनाव भगवान ने किया है। यहां आप आए नहीं हो, ध्यान दे करके सुनना। हाँ, यहां आप आए नहीं हो, लाए गए हो। आपके पुण्य और भगवान की कृपा आपको खींच करके लाई है। ऐसे ही नहीं आ जाता कोई सत्संग में हमारा, है ना? ये भगवान की कृपा खींच करके लाई है। इसलिए सुतम आत्मवताम वरम, अपने पुत्र को क्यों सुनाया? क्योंकि वो श्रेष्ठ अधिकारी थे, परमहंस थे, सुखदेव जी जैसे परमहंस महाराज। यम प्रजंतम अनुपैत कृत्यम, जन्म लेते ही चले गए और ये जन्म लेते ही पवित्र थे। हाँ, अपेत कृत्यम, इनका कोई संस्कार नहीं हुआ था। सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं किया गया था। क्यों? संस्कार किसका किया जाता है? जो अपवित्र होता है उसका संस्कार होता है, लेकिन जो पवित्र है सदा, उसका संस्कार माने शुद्ध करना। संस्कार उसका होता है जो अपवित्र होता है, उसको पवित्र करने के लिए संस्कार। हमारे जितने भी 16 संस्कार है ना, ये सब जीव को, मनुष्य को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। आजकल तो संस्कार पार्टी हो गए हैं हमारा। आजकल के संस्कार क्या हो गए हैं? शादी में क्यों जाना है? पार्टी होगी। नामकरण में, अच्छा, और जन्मदिन के दिन पार्टी में, शादी में थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, वहां जो जिसकी शादी हो रही है वो भी कहता पंडित जी जल्दी जल्दी करो। अरे पंडित जी को क्या मिल जाएगा भाई अगर देर करेंगे तो? और तुमने दक्षिणा तो उतनी ही देनी है जितना पहले सोच लिया है, हैं? पंडित जी सोचते हैं कि विधि से इनका कार्य हो जाए, वेद मंत्रों से इनका कार्य हो। आजकल मैं देख रहा हूं म्यूजिकल फेरे, संगीतमय शादी। बताओ, यहाँ शास्त्र का नियम है वेद मंत्रों का पाठ करते हुए परिक्रमाएं होनी चाहिए। फेरे माने परिक्रमा होनी चाहिए, वेद मंत्र का पाठ हो और परिक्रमाएं हो। देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, श्रेष्ठों के सामने वो परिक्रमाएं लगती हैं। और वहाँ गाना गा रहे, तेरे हाथ में, पता नहीं कैसे कैसे। हाँ, हमारे भगवान की कृपा है, उत्तराखंड बचा हुआ है अभी तक। तो संस्कारों को हमने क्या बना दिया है? पार्टी बना दिया है। बर जाना सज धज में और बगल जेब में एक थोड़ा सा उलझ रखा बोतल है। हाँ, इतना पी लेते हैं कोई कोई, तो मैं देखता हूँ ठाड़ निशान चौकों तो एक था पकड़े, एक था मैं तब ठाड़ होने। अब हम कह बर नारायण, अब नारायण से हैं, क्या पूजा करें वैसे बर की? महाराज, बर माने होता है श्रेष्ठ। तो शादी को हमने क्या बना दिया है? पार्टी बना दिया है। इसलिए परिणाम क्या हो रहा है? बच्चे जो हो रहे हैं नास्तिक हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे क्या हो रही है? नास्तिक हो रही है, क्योंकि हम अपने संस्कारों को न जान रहे हैं और न मान रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये केवल हिंदू कर रहे हैं बस। अपनी संस्कृति का मजाक, अपने संस्कारों का मजाक, अपने देवताओं का मजाक ये केवल हिंदू कर सकता है। इतना धृष्ट, इतना मतिहीन, मतिमंद हो गए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। खुद हंस रहे हैं हम। कोई हमारे देवताओं के ऊपर
जोक बना रहे हैं और हम हंस रहे हैं। तो इस छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये नामकरण संस्कार है, जन्मदिन पूजन है, वर्षगांठ मनाते हैं जिस दिन, या शादी की वर्षगांठ जब मनाते हैं। एक दिन एक बोले, मैंने कहा भाई अब किसी ने बुलाया अपने घर पूजा पाठ करने के लिए, बोले पूजा पाठ होगी, अब केक काटना है। मैंने कहा काटो, बोले अभी थोड़ी, शाम को आना। केक कब कटेगा? अब मैं चला गया 4 बजे, बोले अभी थोड़ी काटेंगे, थोड़ा अंधेरा तो होने दो। अच्छा, रात में कौन चलते हैं पता है आपको? जो रात में चलते हैं उनका नाम क्या होता है? निशाचर। निशा माने रात्रि, चर माने चलने वाले, जो रात्रि में चलते हैं निशाचर। निशाचर माने हैं, निशाचर माने जुर्ल को, निशाचर माने राक्षस। अरे निशाचर राक्षसों की पर्यायवाची है, राक्षस शब्द का। निशाचर कौन है? जो रात में करते हैं राक्षस, भूत प्रेत। अब जन्मदिन की पार्टी कब होगी? रात को। हाँ, नए साल की पार्टी कब होगी? रात को 12 बजे फोन कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सुबह नहीं होगी क्या? अब ऐसे रात को 12 बजे सोने तो दो कम से कम। रात को राक्षसों की पार्टी होती है शाम को। हाँ, इंसानों की पार्टी तो सुबह होती है। पार्टी माने उत्सव। नहीं, पार्टी का मतलब उत्सव तो है। उत्सव कब होना चाहिए? सुबह। कोई कोई उत्सव रात को होते हैं, जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि या महालक्ष्मी पूजन, कोई कोई उत्सव रात को है। बाकी सारे उत्सव कब होते हैं? सुबह होते हैं। सूर्योदय जब होता है, भगवान सूर्योदय हो रहे हैं, और भगवान का प्रणाम करते हुए, देवताओं को प्रणाम करते हुए, सबको आशीर्वाद लेकर के जन्मदिन का पूजन करना चाहिए। तो रात को शराब पी करके ना सकते, होश ही नहीं है, क्या प्रणाम करेंगे? बेहोश। बाप खुद पिला रहे हैं, महाराज लो शराब पियो, हम खुश हैं। तुम खुश तो हो, लेकिन दूसरे को तो बिगाड़ रहे हो, खुद भी बिगड़ रहे हो। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। ये बात छोटी है, लेकिन जीवन में कल्याण को प्रदान करने वाली है। संस्कार पार्टी नहीं है। संस्कार माने क्या है? शुद्ध होना। आजकल यज्ञोपवीत संस्कार भी लोगों ने कम कर दिया है करना। हमारे उत्तराखंड में तो फिर भी होता है, लेकिन अन्य जगह देख रहे हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं है। संस्कार खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो संस्कार जीवन में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। नास्तिकता बढ़ रही है, इसका कारण यही है। नियमतः ब्राह्मणों के 48 संस्कार होने चाहिए। आजकल तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि 48 संस्कार भी होते हैं। 48 न हो, 16 हो, लेकिन 16 भी नहीं हो रहे हैं। 16 में जो हो रहे हैं वो तो विधि से हो। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। तो संस्कार किसके होते हैं? जो अशुद्ध होता है उसके संस्कार किए जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी तो जन्म से शुद्ध थे। अपेत कृत्यम दैवायनो विरह कातर माजुहावा, जिनके वियोग में व्यास जी रोने लगे। व्यास जी कोई साधारण हमारे जैसे मनुष्य हैं क्या? साक्षात परमात्मा के अंशावतार है, कलावतार है, वो भी रोने लगे। तो ऐसे सुखदेव जी को श्री वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत सुनाई। और श्री वेदव्यास जी ने जब अन्न जल, श्री सुखदेव जी ने जब अन्न जल त्याग करके परीक्षित जी गंगा के किनारे बैठ गए थे, तो यही श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी का कल्याण हो गया। महाराज, जो भी सुनता है उसका कल्याण होता है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थानं वा केन हेतुना, ये भागवत कब प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई पृथ्वी पर, इसके बारे में बताइए। तो बोले एक बार की बात है, श्री व्यास जी अपने आश्रम के पास, व्यास जी का आश्रम है जिसका नाम है सम्याप्रास।
ये बद्रिका क्षेत्र में व्यास जी रहते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जी जाएंगे, आप गए होंगे बहुत सारे लोग, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे जाकर के माणा गांव है, उस माणा गांव में व्यास गुफा है, वहीं श्री वेद व्यास जी निवास करते हैं। सरस्वती नदी कल कल छल छल करती हुई शुद्ध अविरल धारा के रूप में सरस्वती जी बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। उसी के समीप श्री व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी ने सरस्वती जी में स्नान किया और तट पर बैठ गए, बड़े दुखी हैं। नारद जी आ गए। नारद जी का विधिवत पूजन व्यास जी ने किया है। नारद जी ने कहा, महाराज, अरे व्यास जी, आप दुखी क्यों हैं? ऐसा लग रहा है, भाई जो दुखी होता है उसको देख करके समझ में आ जाता है ना कि ये दुखी है। अंदाज लगा लिया कि महाराज क्या बात है, आपका मुख मलिन क्यों है? व्यास जी ने सभी बातें बताई। क्या बताएं नारद जी, मुझे संतुष्टि नहीं है। जानते हैं ये व्यास जी कौन है? सत्यवती सुत पराशर नंदन पाराशर्य श्री व्यास जी हैं। इन्होंने वेदों का विभाग किया, ऋग यजु साम अथर्व के रूप में, और अपने शिष्यों को पढ़ाया। अनेक शाखा प्रशाखा करके इसका वेदों का प्रचार किया, तब भी संतुष्टि नहीं हुई। महाभारत लिखा, महाभारत 1,00,000 श्लोकों का महाभारत है, दिव्य ग्रंथ लिखा, तब भी संतुष्टि नहीं हुई। 17 पुराण लिख दिए, तब भी संतुष्टि नहीं हुई। क्या करा? नारद जी बोले, प्रभु आपने बहुत सारा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन आपका जो उद्देश्य था अवतार का, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। आपने जिस लिए जन्म लिया था वो काम अभी तक नहीं हुआ है? देखो, हमको भी, हम में भी बहुत सारे लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है। जिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जा रहे हैं, बस जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर हम करने क्या आए हैं यहाँ, हमारा जन्म क्यों हुआ था। तो खाओ पियो सो जाओ, बस इतने के लिए जीवन मिला था क्या? जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बोले, आपने जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिया था, वो उद्देश्य आपका सफल नहीं हुआ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात रह गई, क्या कमी रह गई? नारद जी बोले, न तथा वासुदेवस्य महिमा हन वर्णिता। आपने जिस प्रकार भगवान वासुदेव जी की महिमा गानी चाहिए थी ना, भगवान का चिंतन, श्री कृष्ण चंद्र जी का चिंतन, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को जैसे गाना चाहिए था, जैसा लिखना चाहिए था, जैसा प्रचार होना चाहिए था, वैसा अभी तक इन 17 पुराणों से लेकर के, महाभारत से लेकर के इन वेदों में उनका विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आप भगवान के गुणों को विस्तार से लिखिए। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो विस्तार से लिख दिया, लेकिन भगवान के चरित्र को नहीं लिखा, जिसको सुनकर के भक्त प्रसन्न होते। क्योंकि जहां वायस तीर्थ होता है ना, वायस तीर्थ माने जहां कौवे जाते हैं ना, वहां संत हंस नहीं जाते, है ना? हंस तो शुद्ध साफ जल में बैठते हैं, और कौवे कहां बैठते हैं? जहां गंदगी होती है, गंदगी में कौवे जाते हैं। हम कौन काव 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 लागू कौन काव माने काव, कवि को हमारे अच्छा भी नहीं मानते। बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस पलियहि अति अनुरागा, बायस पलियहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, होई निरामिष कबहु की कागा, होई
लो, लेकिन ये कौवा निरामिष नहीं हो सकता। आमिष किसे कहते हैं? मांस को। तो मांस खाने, आप उसको कितना ही दूध पिला दो, कितना ही खीर पूरी खिला दो, वो मांस खाने के लिए दौड़ेगा, है ना। जैसे शिटॉल कौन है ना, हमें शिटॉल की कौन ऐसी कौवा को कितना ही समझाओ ये मानता नहीं है, दुष्ट होता है, नीच माना गया है कौवे को। तो इसलिए जहां कौवे होते हैं वहां हंस नहीं जाते, तो इसलिए कौवा नहीं होना है, हंस होना है। तद्वा यशम तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्त शिक्षका। और हंस कैसे होते हैं? बोले संत के समान होते हैं। और कौवे कैसे होते हैं? दुष्ट के समान होते हैं। तो इसलिए हंस कहां जाते हैं? जहां स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल जहां होता है वहां हंस प्रसन्न होते हैं। हंस तो मानसागर में ही तो मिलेंगे। ऐसे संत कहां मिलेंगे? जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, जहां सत्संग हो रहा हो, वहां संत मिलेंगे। इसलिए इस जीवन का उद्देश्य है भगवान की महिमा को गाना, भगवान के चरित्रों को सुनना, भगवान के कथा को सुनना। ये जीवन का लाभ है। और वाणी का लाभ क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचार मान मद मोहा, देखी विचार मान मद मोहा। राम नाम बिन गिरा न सोहा। वाणी की शोभा कब है? जब भगवान के नाम को बोला जाए, तब वाणी की शोभा। इसलिए महाराज, हे व्यास जी, आपने भगवान की महिमा को उस तरह से नहीं गाया जैसे आपको गाना चाहिए था, जिसके लिए आपका अवतार हुआ था। बड़े प्रसन्न हुए, अपने जीवन का सारा चरित्र, पूर्व जन्म का चरित्र नारद जी ने व्यास जी को सुनाया है और भगवान की महिमा को विस्तार से बताया। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं और सरस्वती नदी के तट पर बैठे भगवान का चिंतन करते हुए गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी से कहा, महाराज आप ये भागवत जी को लिखो और मैं बोलते जाता हूँ, आप लिखते जाओ। गणेश जी ने भागवत लिखी, व्यास जी ने बोली। ये दिव्य संहिता तैयार हुई 18,000 श्लोकों की। ये कैसी हैं? यस्या वै श्रूयमाणानां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। एक ही बात बार बार आ रही है, देखो, यस्या वै श्रूयमाणानां। इस भागवती संगीता को सुनने के बाद क्या होगा? बोले भक्तिरुत्पद्यते, भक्ति प्रकट हो जाएगी। और जब भक्ति प्रकट होगी तो क्या होगा? शोक मोह भयापहा। शोक, मोह और भय, ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। और जब विचार किया जाए, ये तीनों ही कारण हैं संसार में पतन होने के। हमको भय है मृत्यु का, है ना, शोक है, मोह है, यही कारण है। तो जब भक्ति प्रकट हो जाएगी, ये शोक, मोह और भय नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको सुनना चाहिए। सुकम अध्यापयामास। श्री व्यास जी ने इस भागवत जी को लिखा, लिखने के बाद स्वयं पढ़ा कि ठीक लिखा है कि नहीं, पढ़ा, पढ़ करके अपने पुत्र को सुनाया। सौनक जी बोले, महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। भाई सुखदेव जी क्यों सुनने लगे? क्योंकि आत्मा रामस्य मुने निर्गंता विक्रमे। ये तो आत्मा नाम है। आत्मा राम माने जो अपने आप में स्थित रहते हैं, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जो आप्त काम है, जिनकी कोई कामना नहीं, जिनकी कोई इच्छा नहीं। जब उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, उनको सुनने की इच्छा कैसे हो गई?
है ना? ये भी तो इच्छा है सुनने की। ये सुनने की इच्छा कैसे हो गई है? बोले महाराज यही तो गुण है, इत्थम भूत गुणो हरे, यही तो भगवान का गुण है। हरेर मतिर क्षिप्त गुणा, हरेर गुणार क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, अध्यगान महदा ज्ञानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। जानते हैं सुखदेव जी ने ये कथा क्यों सुनी? बोले हरेर गुणाक्षिप्तमति, भगवान के गुणों ने, भगवान के स्वभाव ने, भगवान के स्वरूप ने श्री सुखदेव जी की मति को, श्री सुखदेव जी के बुद्धि को, श्री सुखदेव जी के मन को चुरा लिया, खींच लिया है? जो ज्ञानी होते हैं ना, उनका मन उनके बस में होता है। लेकिन जब सुखदेव जी ने भगवान के गुणों को सुना, वो कौन से गुण थे? जब सुखदेव जी वन में चले गए तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए, जाओ यत्र तत्र इन श्लोकों का गायन करो। मुझे विश्वास है यदि सुखदेव इन श्लोकों को सुनेंगे तो वापस आ जाएंगे। वो 2 श्लोक थे। पहला श्लोक है बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभरद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीतकीर्तिः। ये पहला श्लोक। इस श्लोक का अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ है। अब सुखदेव जी समाधिस्थ हैं, भगवान उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। इधर से शिष्य ने श्लोक गाया बरहा पीडम। भगवान कैसे हैं? भगवान ने अपने मस्तक पर मयूर मुकुट को, मोर पंख के मुकुट को धारण किया हुआ है। बरहा पीडम, आपीडम बढ़िया तरह से बांध करके रखा है ना? और वो लहरा रहा है मुकुट, बड़ा दिव्य प्रकाश, बड़ी दिव्य छवि उस मुकुट की हो रही है। नटवर वपुः, भगवान का शरीर कैसा है? बोले जैसे नाच करने से पहले कोई नाच करने वाला है ना, कोई नृत्यक या नृत्यांगना एक मुद्रा बना लेती है ना नाचने से पहले, वैसे ही मुद्रा नटवर वपुः, ऐसे दिव्य भगवान ने अपना शरीर को ली आकृति में भगवान खड़े हैं। बट वृक्ष के पीछे भगवान ने पीठ लगा रखी है, बट वृक्ष पर खड़े हैं। बाएं पांव के ऊपर दायां पांव रखा हुआ है, टेढ़े हैं जरा। भगवान ना जरा टेढ़े खड़े रहते हैं, भगवान कृष्ण है ना। पांव टेढ़े हैं, 3 जगह से टेढ़े, कमर भी थोड़ी टेढ़ी है और गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है। कोई कोई तो कहते हैं भगवान की दृष्टि चितवन भी टेढ़ी है। तो भगवान ऐसे खड़े हैं जैसे कोई नृत्य करने के लिए नृत्यांगना खड़ी रहती है, उसकी जो हाव भाव मुद्राएं होती हैं ऐसे खड़े हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः, भगवान ने अपने कान में कर्णिकार, कनेर का पुष्प धारण किया हुआ है। कनेर का पुष्प आपने देखा होगा, पीला पीला सा होता है, बहुत सुंदर पुष्प होता है। और अपने कान में भगवान ने कनेर का पुष्प धारण किया हुआ है। कर्णयो कर्णिकार बिभरद वासः, भगवान के शरीर की अंग कांति कैसी है? बोले बादलों की जैसी, श्याम वर्ण भगवान का है। कनक कपिशम, और भगवान ने जो वस्त्र धारण कर रखा है पीतांबर, ऐसा चमक रहा है जैसे आकाश से बिजली चमक रही हो, ऐसा दिव्य पीतांबर भगवान ने धारण किया हुआ है। वैजयंतीं च मालां, और भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला धारण कर रखी है। 5 पुष्पों से मिलकर के ये वैजयंती माला बनती है। वैजयंती माला धारण कर रखी है। और भगवान ने क्या किया? रंध्रान वेणोरधरशुदया,
अपने लाल लाल अधरों पर भगवान ने हरे बांस की बांसुरी को धारण किया हुआ है और भगवान ने अपने श्वास को उसमें फूंका है।